नमस्कार, आज तक 24/7 खबरों में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब को लेकर की गई टिप्पणी के बाद मचा राजनीतिक घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस लगातार इस टिप्पणी को मुद्दा बनाकर बाबा साहेब का अपमान करार दे रही है। मंगलवार को एक सप्ताह में दूसरी बार कांग्रेस ने प्रदर्शन कर शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। सब्जी मंडी पार्क में एकत्रित हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गृह मंत्री अमित शाह की गैर जिम्मेदाराना बयान मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सब्जी मंडी में प्रदर्शन के बाद पैदल मार्च निकालकर कांग्रेसी एसडीएम ऑफिस पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही। संसद भवन में खड़े होकर हमारे महापुरुषों पर गलत टिप्पणी करना पूरे देशवासियों का अपमान है। ऐसी सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हसम खत्री, आज तक 24 न्यूज, खरगोन। उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जरा ऊंची आवाज में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049 मिति 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुर्सी छोड़ो अमित शाह, कुर्सी छोड़ो अमित शाह, कुर्सी छोड़ो। साथियों, 2-2 मिनट के लिए हमारे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जन आज यहाँ बाबा साहब के सामने आप सब जानते हैं, जैसा कि देश का गृह मंत्री सरेआम संसद में बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके उनका अपमान करते हैं और देश की संसद में महामहिम संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ।
कांग्रेस पार्टी ने सरकार को ये चेतावनी दी थी कि अगर इनका इस्तीफा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। उसी तारतम्य में हम एक बार फिर बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने ये मार्च निकाला है और हम एक बार फिर हमारी मांग आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने आए हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारी ये बात महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचे। मैं पढ़ूंगा। मैं राष्ट्रपति महोदया के नाम जो ज्ञापन है वो आप पढ़कर आपको दे रहा हूँ। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कलेक्टर महोदय खरगोन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पद से बर्खास्त करने बाबत महोदया, वर्तमान की भाजपा सरकार न लोकतंत्र को मानती है, न संविधान में विश्वास करती है, उल्टा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लगातार अपमान कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि यह सब सरकार में बैठे गृह मंत्री लोकतंत्र के मंदिर संसद में कर रहे हैं। बाबा साहेब का इस प्रकार का अपमान न तो कांग्रेस पार्टी सहन करेगी और न ही देश की जनता। गौरतलब है कि जिस संविधान से प्राप्त शक्तियों से भाजपा वर्तमान में देश भर में शासन कर रही है, सदन में उसी संविधान निर्माता का अपमान करती है, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से इस विषय को लेकर जिले से लगाकर दिल्ली तक चरणबद्ध आंदोलन कर गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब की पहचान है। उन्हीं के बनाए संविधान से देश चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गृह मंत्री का बाबा साहब को लेकर दिया गया बयान भाजपा की सोच को प्रकट करता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में कोई कमी आने नहीं देगी। इसके लिए हम और पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। बाबा साहब का अपमान करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब के अनुयायी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह हमारा एक संदेशा है। ये संदेशा आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दें और उनसे बोल दें कि जल्दी इस्तीफा ले लें, इनको हमको और आंदोलन करना पड़ेगा। लो साहब, आओ सब थोड़ा हाथ लगा दो। हाँ जोर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी कीमती पे माल्यार्पण किया और आगे भी कार्यक्रम में एसडीएम को ज्ञापन देना है। और मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ, हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विनायक जी और समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। पत्रकार बंधुओं, आप सब लोग जानते हैं कि जब संसद चल रही थी तो बाबा साहब के नाम से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्री जी ने उन्हीं का अपमान नहीं किया, अपमान का अपमान किया। बहुत बढ़िया। देश का सर्वोच्च सदन संसद जब चल रही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न भी हैं और देश के सर्वोच्च संविधान निर्माता भी हैं, उनके प्रति देश के गृह मंत्री ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उनका अपमान किया। ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। उन्होंने पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी और तमाम पूरा हमारे देश के नागरिकों के लिए जो संविधान बना अधिकार दिए वो सम्मानजनक है और हमारे लिए वो भगवान है। हम लोग उनको भगवान इसलिए मानते हैं कि उन्हीं की वजह से आज मैं भी विधायक हूँ।
पिछड़ा जो अन्य समाज जो आगे बढ़ा है उनके कारण से बढ़ा। तो उस अपमान का पूरे देश में जो अपमान उन्होंने किया उसका विरोध में हम लोग यहाँ पे आज मार्च पास्ट भी किया। उनका संविधान का प्रस्तावना को भी हमने बोला और सबने शपथ ली। और अब जो मांग कर रहे हैं एसडीएम के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जिनके विचार इससे तुच्छ हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया कि उनसे तुरंत इस्तीफा लिया जाए। वो व्यक्ति उस पद पे बैठने के लायक नहीं है और बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं वो इस अपमान का कभी भी सहन नहीं करेंगे। आज जिला स्तरीय आंदोलन हुआ, प्रदेश स्तर भी होगा, देश स्तर पे भी होने वाला है। के बारे में टिप्पणी की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल बहुत क्या कहना चाहिए कि इतनी बड़े पद पे बैठने के बाद इतनी निचली सोच नहीं होती। ये एक जो मानसिकता दर्शाती है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सर्वधारा जो लोग हैं देश के, जो इस संविधान निर्माता के संविधान के निर्माण के समय से जो सम्मान करते आ रहे हैं, उसका अपमान इस तरह से संसद में करना तो बहुत ही खराब बात है। और इसके लिए सर्वप्रथम अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पद से, इतने सर्वोच्च पद से तत्काल उनके सम्मान में इस्तीफा दें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने तय किया है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लगातार कांग्रेस। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।